Hello friends, this is Shreya. Welcome back to my channel. हम पढ़ रहे हैं MBA थर्ड सेमेस्टर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें यूनिट 1 हम फिनिश कर चुके हैं और यूनिट 2 के थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया। आज हम फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक को, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ इंटरनल अप्राइजल। तो what is internal appraisal? Means checking the inside of a company to find its strength and weakness. Internal appraisal का मतलब हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर उसके संसाधनों, कैपेसिटी, पावर और वीकनेस का एनालाइज करना। इससे यह पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपने गोल्स को गेन करने के लिए कितनी कैपेबल है। यही बताता है हमारा इंटरनल अप्राइजल। इंटरनल अप्राइजल्स के कुछ मेन पॉइंट्स भी होते हैं। तो पहला होता है स्ट्रेंथ, जो बताता है अच्छी टीम का होना, मॉडर्न टेक्निक्स का होना, स्ट्रॉन्ग ब्रांड का होना। वीकनेस के बारे में बताता है। वीकनेस में ये बताया जाता है जैसे पैसे की कमी होना, पुराने टूल्स होना, एम्प्लॉयज़ की कमी होना और एम्प्लॉयज़ में स्किल्स की कमी होना। रिसोर्स, इसी तरह थर्ड पॉइंट है हमारा रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर बताया जाता है मानव संसाधन, फाइनेंशियली संसाधन और मशीनें। कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की कैपेबिलिटी और कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करने की कैपेबिलिटी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि हमें इंटरनल अप्राइजल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। ये हमें सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, बेटर यूज करना सिखाता है। कॉम्पिटिटर्स से कैसे कम्पीट करना है उसमें हेल्प करता है। 9M फ्रेमवर्क। तो व्हाट इज़ 9M फ्रेमवर्क? इट इज़ 9M फ्रेमवर्क टूल. It is used to analyze the important internal resource of a company for better planning and information. 9Ms एक मैनेजमेंट टूल है जिसका उपयोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्स का एनालाइजेशन करने के लिए किया जाता है। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किन किन मेन रिसोर्सेज के बेस पर काम करता है। तो वो 9Ms क्या हैं, चलिए हम जानते हैं उन्हें। 9Ms आर, तो पहला होगा मैन। मैन के अंदर आते हैं एम्प्लॉयज़ और स्टाफ और वर्कर। सेकंड वन इज़ मनी, इसके अंदर फाइनेंस और फंड। मटेरियल के अंदर रॉ मटेरियल, मशीन्स के अंदर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मेथड के अंदर वर्क प्रोसेस एंड टेक्निक, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मार्केट के अंदर आता है हमारा कस्टमर एंड मार्केट डिमांड। मैनेज के अंदर टाइम मैनेजमेंट। मेजरमेंट के अंदर परफॉर्मेंस, एजुकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑर्गेनाइजेशनल अप्राइजल। Is the process of evaluating a company's strength, weakness, resources and performance to improve its effectiveness. ऑर्गेनाइजेशनल अप्राइजल का अर्थ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर, नीतियों और इफ़िशियंसी का एनालाइज करना। इसका मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस और सुधार की आवश्यकता वाले एरिया में अपनी पहचान करना। इसके मेन कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसके फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जिनके अंदर आते हैं स्किल्स और परफॉर्मेंस। फिनेंशियल रिसोर्स, मनी एंड फिनेंशियल पोजीशन। फिजिकल रिसोर्स, बिल्डिंग, मशीन एंड इक्विपमेंट। टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट के अंदर आता है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग के अंदर आता है सेलिंग प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर। प्रोडक्शन के अंदर आता है क्वालिटी एंड एफिशिएंसी प्रोडक्शन। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसोर्स बायस्ड व्यू। तो ये हमारा रिसोर्स बायस्ड व्यू का डायग्राम है जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल बताया गया है।
फिर आता है हेट्रोजीनियस और इमोबाइल एंड हैव, उसके बाद ये पूरा डायग्राम आप देख लेंगे अच्छे से। आरबीवी का अर्थ होता है किसी समस्या सिचुएशन को किस विजन से देखना ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। एग्जाम्पल, एक कंपनी सोचती है कि नया मोबाइल ज़रूर सफल होगा, मतलब कोई कंपनी नया फ़ोन बना रही है और उसने लॉन्च भी नहीं किया, उसको लगता है कि उसका फ़ोन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर और फिर एक तरफ सोचती है अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो क्या होगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा हुई, कस्टमर की डिमांड के बाहर हुआ, अगर उसे पसंद नहीं आया तो क्या होगा। अगर कॉम्पिटिटर बेस्ट मोबाइल लॉन्च कर दे, मतलब कि अगर एक बंदा कंपनी ए है वो फ़ोन लॉन्च करती है और वो लॉन्च करते ही सोचती है कि ज़्यादा प्राइस में ही हमारा वो फ़ोन कस्टमर को पसंद आएगा, उसी जगह कंपनी भी कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का फ़ोन लॉन्च कर देती है। तो एक ही चीज़ को दो विज़न से देखना हमें रिसोर्स बायस व्यू बताता है, इसके अंदर हम यही सीखते हैं। एट लास्ट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आपको यूनिट 1 पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।